हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 पे आ चुके हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट सच इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो एंड टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, उन सभी पार्टों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जो आपका भैया जो एग्जाम है उसमें आपके भैया क्या है, 20 मार्क्स के आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो भैया यहाँ पे क्या है, आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई मींस आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वी नोट डाउन द क्वेश्चन एंड सॉल्व। तो आपका एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने नोट कर लिया है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आपका जो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है। अब यहाँ से आपका जो 9 कॉमन आ रहा है वो आप 9 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। क्या बचा आपका इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसके बाद इसकी वैल्यू अगर हमें एनी हाउ पता चल जाए तो आप समझ जाइए आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए आपने जो एक आइडेंटिटीज पढ़ी है, कौन सी, यहाँ पे लिख लो यहीं पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो जो tan है इसको आप इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी कितनी है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। अब जरा ऑप्शन पे आ जाओ, 9 कहीं पे है तो इट मींस आपका यहाँ पे जो थर्ड के फर्स्ट पार्ट का जो बी नंबर ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट। आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट वी कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो आपके जब भी आपको प्रूविंग वाले या वैल्यू फाइंड करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हो और आपको सिंपलीफाई करना हो तो आप सिंपल सा तरीका क्या अपनाएंगे, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है ओनली आपको साइन एंड कॉस टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर देना है। तो भैया यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है भैया। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, प्लस सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा एंड इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस cot थीटा का जो वैल्यू होता है भैया cos थीटा अपॉन sin थीटा और माइनस cosec थीटा इज रिटन एज अ 1 अपॉन sin थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो जरा कुछ भी आपको सॉल्व करना दिख रहा है तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या है, इसके 1 अपॉन कर दीजिए और इसके अपॉन 1 कर दीजिए। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका जो कॉमन डिनोमिनेटर cos थीटा वो लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस का 1। अब यहाँ पे भी आपका क्या है भैया sin थीटा आपका कॉमन डिनोमिनेटर कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस का 1। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब जरा यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप भी कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर में ओनली आपका क्या बचा sin थीटा एंड cos थीटा, इतने तो बचाइए cos थीटा और sin थीटा। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसके बाद न्यूमरेटर को भी जरा मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो ये आपका sin थीटा प्लस cos थीटा इसको एक ब्रैकेट में माइनस का 1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे भी देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा तो ये प्लस का 1 है और ये एक ब्रैकेट में और माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। अब जरा जो न्यूमरेटर में उनको ध्यान से देखो, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए a मानिए तो ये a प्लस 1 और a माइनस 1, यानी कि आपकी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटीज को यहाँ पे लगा देना है भैया। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए sin थीटा एंड cos थीटा। जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, देखिए भैया sin थीटा और प्लस cos थीटा और उसका स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब जो आपका ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा लिखा हुआ है वो आपका a प्लस बी की पावर 2 वाली आइडेंटिटीज क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटीज आप अप्लाई कर देंगे। तो भैया लगा दीजिए, क्या हो जाएगा a की प्लेस पे अगर आप sin थीटा रखें, b के प्लेस पे cos थीटा, क्या हो जाएगा भैया आपका sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी 2 sin थीटा और cos थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है भैया और डिनोमिनेटर में sin थीटा एंड cos थीटा। अब आप क्या करिए, जो फर्स्ट आइडेंटिटीज पढ़ी आपने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसके प्लेस पे आप 1 लिख दीजिए और प्लस 2 sin थीटा
एंड कॉस थीटा और इसके बाद -1, ये -1 + 1 कट गया और डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या बचा आपका वो जरा लिख लो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में भी आपका साइन थीटा एंड कॉस थीटा है। ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा कट गया, ओनली आपका 2 बचा। 2 देखिए आपका किस ऑप्शन में है, तो हमारा 2 आपका ये सी वाले ऑप्शन में है। इट मीन जो सेकंड पार्ट है उसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट नोट करते हैं, sec a + tan a और सेकंड ब्रैकेट में 1 - sin a। नोट किया जाए क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट हम लोगों ने नोट कर लिया है भाई। अब इसके बाद sec a + tan a एक ब्रैकेट में और 1 - sin a एक ब्रैकेट में। और इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सभी को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देना है। तो भैया कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे sec a इज रिटन एज 1/cos a, तो cos a लिख दीजिए, प्लस sin a इज tan a इज रिटन एज sin a/cos a। तो यहाँ पे आप sin a और अपॉन में cos a, फर्स्ट ब्रैकेट आपका, और सेकंड ब्रैकेट में ऑलरेडी साइन कॉस में, तो उसको आप एज इट इज नोट कर देंगे। इसके बाद जो ये फर्स्ट ब्रैकेट है उसको जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर में आपका cos a यानी कि लाइक डिनोमिनेटर वाला आपका है, तो यहाँ पे cos a आपका एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + sin a और सेकंड ब्रैकेट में 1 - sin a। अब जरा ये देखिए न्यूमरेटर में 1 + sin a 1 - sin a यानी कि a + b और a - b आ गया, तो ये क्या होता है a की पावर 2 - b की पावर 2। तो यहाँ पे वही लिख दीजिए, क्या हो जाएगा भैया, इसको आप ऐसे, तो 1 की पावर 2 - sin a और उसकी पावर 2 और डिनोमिनेटर में भैया cos a है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर a और डिनोमिनेटर में cos a। और इसके बाद हम लोगों ने एक आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो क्या पढ़ी है, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर a। तो जो आपका 1 - sin स्क्वायर a लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो भैया, cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा भैया cos स्क्वायर a और अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर का cos a है, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। cos a से ये पावर कट गया, ओनली आपका cos a बचा। अब जरा ऑप्शन पे आ जाओ, cos a कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपका cos a गिवन है थर्ड पार्ट में, बिल्कुल गिवन है, यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस तरीके से थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देन कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन नोट किया जाए और सॉल्व किया जाए। फोर्थ पार्ट भी हम लोगों ने नोट कर लिया और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया, अगर आपने आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न किया हुआ है तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटीज में कहीं भी डाउट है तो आप समझ लो क्वेश्चंस में या ट्रिग्नोमेट्री में आप हिल के रहोगे, परेशान होते रहोगे। तो इसलिए सबसे पहला काम भी आपका है कि आप आइडेंटिटीज को जल्दी से अच्छे से लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो भैया tan स्क्वायर a के प्लेस पे sec स्क्वायर a एंड 1 + cot स्क्वायर a के प्लेस पे cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए भैया। तो क्या हो जाएगा भैया आपका ये sec स्क्वायर a और अपॉन में cosec स्क्वायर a। लेकिन आपका जो ऑप्शन है भैया ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। अब आप साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो sec स्क्वायर a रिटन एज 1/cos स्क्वायर a एंड होल अपॉन cosec स्क्वायर इज रिटन एज 1/sin स्क्वायर a। अब यहाँ पे आपका इसको आउटर आउटर एंड इनसाइड इनसाइड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका sin स्क्वायर a और अपॉन में cos स्क्वायर a, और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin a और अपॉन cos a और उसकी पावर 2 लिख सकते हैं। अब sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू tan a होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया tan स्क्वायर a। अब जरा ऑप्शन पे आ जाओ, कहीं पे लिखा है, बिल्कुल लिखा है भैया, आपका जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, जो पॉइंट आपको बताए गए कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।